मौर्य जी बैठे हैं और भी तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं लूंगा। मैं चाहूंगा कि जितने नेता बैठे हैं सभी नेताओं के नाम पर एक बार दो ताली आप लोग बजाएं। देखिए, मैं आप लोग के बीच में गया, गाँव गाँव जा करके हमने आपको समझाया कि समाज के लोगों एक जगह बैठा जाए और बैठ करके हम लोग विचार किया जाए कि आज अपने समाज की स्थिति, विशाल समाज की स्थिति दिन पर दिन खराब क्यों हो रही है। इस देश में हम लोग भी रहते हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग भी जिताते हैं, लेकिन और समाज है जो आगे बढ़ रहा है और हमारा समाज भुखमरी का शिकार हो रहा है। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसका भविष्य और खतरे में जा रहा है। और मैं आपको बधाई देता हूं कि एक चीज आप समझ लीजिए कि मुझे कोई रैली नहीं करना था। अगर मुझे रैली करना हो तो नहीं बैठे, लेकिन आप लोग इस मीटिंग में बाइक से आए हो, इससे एक चीजें साबित होती है कि आप लोग जनता नहीं हो, नेता हो। आप समाज के बारे में सोचते हो, आप इसलिए आए हो। तो मैं गाँव गाँव के आपको कहना चाहता हूँ कि आप कितने लोग आए हो, बधाई के पात्र हो। मैं चाहूंगा कि अपने नाम से पर जोरदार तालियां आपको बजा दें। देखिए, ये मीटिंग करने का उद्देश्य क्या है? ये मीटिंग करने का उद्देश्य है जिम्मेदारी। एक आप लोग एग्जाम्पल देता हूं, आप बताओ, हमारे समाज के लोग 2014 में भाजपा को वोट दिए, 2017 में भाजपा को वोट दिए, 2019 में भी भाजपा को वोट दिए, 2022 में भी दिए, 2024 में भी दिए। हम लोग 14 साल से भारतीय जनता पार्टी को जिता करके थे। और ये भाजपा वाले हम लोग को आगे कहते हैं कि हम सारे हिंदू हैं, हमको एक वोट करना चाहिए, हम मुसलमानों से बड़ा खतरा है। लेकिन आप हमको बताओ, यहाँ पर बैठे हो, आप इस बात का जवाब दो कि अभी आपके बीच में 6 महीने के बाद प्रधानी का चुनाव आ रहा है। अगर जिला पंचायती का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायती और प्रधानी के चुनाव में अगर एक किसान का बेटा चुनाव लड़ता है तो बताओ, पंडित जी ठाकुर जी वोट देंगे? वोट देंगे? हाँ, नहीं देंगे ना। कहा भाई, अगर 15 साल से हम उनको जिता रहे हैं, उनकी सरकार बना रहे हैं, उनको मालिक बना रहे हैं, तो अगर हमारा बेटा भी प्रधान हो, जिला पंचायत बन जाए तो कोई दिक्कत है? वही तो हिंदू है। लेकिन आप इस चीज को समझो, आपको हिंदू सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि आप झंडा लो, झंडा करो, तेल लगाओ, लेकिन मंत्री विधायक सांसद बनना होगा तो पंडित जी ठाकुर साहब के लड़के जाए। आप पीछे पीछे झंडा होगा। ऐसे समाज के लोगों, मैं आपसे बताने के लिए इस मीटिंग को किया हूं। और आप लोग जितने भी लोग आए हो, समाज के प्रति सोच रखते हो, तब आए हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि मैं गाँव गाँव जा करके कहा कि हर समाज बैठ करके विचार करता है कि हम आगे कैसे बढ़े। तो मैं आप लोगों को ये विचार करने के लिए आपको इकट्ठा हुआ हूँ। क्या समाज के लोगों, 2 मुद्दों को लेकर के मैंने मीटिंग रखी है। एक मुद्दा है कि ज्यादा से ज्यादा अपने बेटा को जिला पंचायत और प्रधानी जिता करके भेजना है। 2 मुद्दों पर मैं बात करूंगा। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है, क्या समाज के लोगों, 70-75 साल से आप वोट देकर के जिता रहे हो, यहाँ पर बैठे हो, आप जिम्मेदारी लेकर के जाओ कि अपने समाज में कोई भी लड़का अगर जिला पंचायत और प्रधानी का चुनाव लड़ता है तो आप जिम्मेदारी लेकर के उनको जिता करके भेजने का काम करोगे। इसलिए एक मीटिंग मैंने बुलाने का काम किया है। तो बताओ, आप ये काम करोगे कि नहीं? आप बताओ। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं,
इसीलिए डॉक्टर साहब और हम लोगों ने मिल करके ये गठबंधन बनाया है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जहां इनके समाज की आबादी है ये लड़ेंगे, वहां हम इनकी मदद करेंगे। जहां हमारे समाज की आबादी है वहां मैं लड़ूंगा, वहां से हमारे अगर मिलजुल करके हम लोग इस काम को करते हैं, इस काम को चलाते हैं, तो आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने इस मीटिंग को रखा कि अपने समाज के कुछ भाई का जरूरत काम के लिए आंदोलन कर रहे थे। वहां पर के समाज के लोगों ने कहा, यह समाज के लोगों चलो आपको सबको लड़ना है, अगर हमारे समाज को आरक्षण मिल जाएगा तो हमारा भी बेटा डीएम बनेगा, सिपाही बनेगा, दरोगा बनेगा। हमारे समाज के लोगों ने जाकर के रेल रोको आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद उसमें योगी जी आए और योगी जी आए तो आकर के कहे गए समाज के लोगों आप भारत जीत लो, हम जीत करके जाएंगे तो आपको आरक्षण दे देंगे। योगी जी की बिरादरी में तो बात कही जाती है कि रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन योगी जी जब से जीत के गए उनको एक बीमारी हो गई, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे समाज के लोगों इस नाते 30 पार्टियों ने पार्टी मिलकर के काम कर रही है कि आप लोग संगठित होकर के हम लोग का साथ दीजिए। अगर आप लोग साथ दिए तो 2027 में मोदिया के काम में लोग कर देंगे ताकि वो साफ साफ सुनाई हो दिखाई दे। उसके पीछे क्या कर रहा हूं, यही करने वाला काम हुआ। हमारे बहुत सारे भाइयों के ऊपर केस डाला गया है, उसमें हमारे प्रदेश निषाद है बेचारे और छाती पर दौड़ करके जाते हैं और इनको कब्जे में दिलवाने की इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप हमको बताओ, ब्रजेश निषाद ने वो रेल रोका तो इसलिए रोका गया कि इनका बेटा डीएम बनेगा, आरक्षण मिल जाएगा तो खाली इनका लड़का डीएम बनेगा, आरक्षण मिल जाएगा तो क्या इनका लड़का खाली सिपाही बनेगा कि पूरे समाज को सिपाही बनेगा। आप हमको बताओ, जब इन्होंने रेल रोका अब बहुत सारे नेता आने वाले हैं और वो दूसरे पार्टी के गुलाम नेताओं ने अपने समाज की मदद करने का किसी ने काम नहीं किया। अगर किसी ने मदद करने का काम किया तो डॉक्टर अयूब साहब ने मदद करने का काम किया, तो ऐसे समाज के लोगों मैं आपको इसलिए बुला रहा हूँ, जिम्मेदारी लेने के लिए बुला रहा हूँ। जिम्मेदारी क्या होती है? अभी उत्तर प्रदेश में आप देखो, उत्तर प्रदेश में आप सर्वे करोगे तो आपको पता चलेगा कि 403 विधायक हैं, 403 विधायक में 195 विधायक सिर्फ 2 जाति से है, पंडित जी और ठाकुर साहब। आप हमको बताओ 10,000 वोट उनका नहीं है विकास, लेकिन 195 विधायक कैसे जीत के चले गए हैं? वो इसलिए जीत करके चले गए हैं कि जब चुनाव आता है तो उनके समाज की आबादी अगर 10,000 है तो 10,000 लोग जिम्मेदारी लेते हैं, उसको जाकर के कहना नहीं पड़ता है कि हमको टिकट मिल गया है, चुनाव लड़ाना है। वहां 10,000 लोग बिना कहे गांव गांव जा करके और लोगों को कहते हैं कि भारी लड़ रहा है, इसको जिता करके भेजना है। वो जिम्मेदारी लेते हैं और उस जिम्मेदारी लेने का फायदा तो उन्हीं को मिलता है। अगर उनका भाई जीत करके अभी यहाँ से ब्राह्मण जीत के गए हैं तो बताओ किसी ब्राह्मण को खाना बनाना पड़ेगा क्या? खाली बैठ करके फोन करने में तो बताओ काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन आप